नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है और ये किसी की डिमांड पे लेके आए हैं। एक औरत ने डिमांड की कि हमारे लिए कोई ऐसा वजीफ़ा हमें बताएं कि जिससे मेरी बेटी, उसने अपनी बेटी का जो है ब्याह कर दिया था अभी चंद दिन पहले, और फिर वो लड़की जब अगले घर के अंदर गई तो उसे चैन, राहत और सुकून नहीं मिला। मेरे भाई पहले खुशी के साथ उसको ले गए, लेकिन उसको जाकर उसके ससुराल में उसे सताया गया। सास भी उसे सता रही और ससुर भी उसे सता रहा, नंदें भी उसे सता रही। तो अरे ऐसी सूरत हाल में जब इंसान परेशान हो और नई नवेली दुल्हन हो या पुरानी औरत हो, काफ़ी अरसा उसका गुजर गया हो, लेकिन उस घर के अंदर वो मकाम ना बना सके अपना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब इस सूरत में वो जो दुल्हन होती है वो भी परेशान होती है, उसकी माँ भी परेशान होती है, उसका बाप भी परेशान होता है, उसके भाई भी परेशान होते हैं, पूरा ख़ानदान परेशान हो रहा है। तो अरे इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस परेशानी के दूर करने के लिए, ये जो घरेलू झगड़े हैं इनको ख़त्म करने के लिए, सास बहू के झगड़े जो हैं इनको ख़त्म करने के लिए, और ससुर बहू के जो झगड़े हैं इनको ख़त्म करने के लिए, नंद के साथ जो झगड़ा है इसको ख़त्म करने के लिए, अगर वो चाहती है कि इस घर के अंदर उसे जो है अच्छी मालकन की तरह उसे पहचाना जाए और सब उसकी इज़्ज़त करना चाहें, सब उसकी इज़्ज़त करने लग जाएं, तो मेरे भाइयों दूर नहीं है, फिर उसके लिए एक आसान सा वजीफ़ा है, एक आसान सा वजीफ़ा है। वो वजीफ़ा क्या? वो वजीफ़ा ये है कि कुरान पाक की सूरह मुदस्सिर को वो तिलावत करे 3 मरतबा दिन के अंदर। अब इसके लिए कोई टाइम भी नहीं है कि फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इसको जब चाहे वक्त मिले ये सूरह मुदस्सिर 29वां पारा है, 29वें पारे में सूरह मुदस्सिर इसकी तिलावत करें। अगर वो औरत कहती है कि हज़रत मैं तो कुरान नहीं पढ़ी हुई, मुझे कुरान नहीं आता, फिर मैं क्या करूं? तो अब उसके लिए ये है कि वो सारा दिन कम अज़ कम 100 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरह इखलास 30वें पारे के अंदर है, तो ये सूरह इखलास इसकी तिलावत करे। और इसके लिए फिर टाइम मुकर्रर है, फजर की नमाज़ पढ़े और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो बैठकर इसको सूरह इखलास को 100 मरतबा और इशा की नमाज़ पे पढ़ने के बाद बैठकर सूरह इखलास को 100 मरतबा जब वो पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह उस घर के अंदर वो मालकन बन जाएगी। और इसके साथ सबसे बड़ी जो बात है कि ज़बान को कंट्रोल में रखना। गुस्सा तो आएगा, ये याद रखना, ये वजीफ़ा करेगी तो तरह तरह की बातें सुनेगी, अब गुस्सा आएगा, लेकिन इस गुस्से के अंदर अपने गुस्से को कंट्रोल करेगी और अपने मुंह को नहीं खोलेगी, अपनी ज़बान को नहीं खोलेगी। तो जब अपनी ज़बान को लगाम देगी तो इंशाअल्लाह उस घर के अंदर उसे चैन, राहत और सुकून मिलेगा, उसके माँ बाप को भी चैन, राहत और सुकून मिलेगा। और उसकी जो सास होगी वो तो कहेगी कि मेरी इस बहू के बग़ैर और मेरा चारा नहीं, और ससुर कहेगा इससे तो बड़ा अच्छा कोई है नहीं है, पता नहीं कैसी फरिश्ता ये है। तो इसलिए अगर कोई औरत चाहती है कि वो अपने ससुराल के अंदर अपने लिए जगह बनाए तो सूरह मुदस्सिर के वजीफ़े को न भूले। अगर सूरह मुदस्सिर नहीं आती तो सूरह इखलास के वजीफ़े को लाजमी करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इन वज़ाइफ़ को करने से पहले 11 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ और 11 मरतबा आखिर में और दुरूद इब्राहिमी पढ़े। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।